तो अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, इन दिस गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। फिगर में क्या कह रहा है कि एक फिगर में लाइन ए बी और लाइन सी डी है और इन दोनों लाइनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। हमने इसको नाम अपने से लाइन पी क्यू दे दिया है। इस ट्रांसवर्सल लाइन को हम देख रहे हैं कि इसको ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू कट कर रही है दो अलग अलग पॉइंट पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एंगल x है हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और एंगल y की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में हमें प्रूव करना है कि लाइन ए बी लाइन सी डी की पैरेलल है। तो सबसे पहले हम अपने गिवन को लिख लेते हैं। अच्छा, गिवन को लिखने से पहले हम यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं। हमने लाइन पी क्यू को एक नाम दे दिया है पी क्यू, साथ में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स दो बन रहे हैं हम इनको भी कुछ नाम दे देते हैं। इसको मैं पॉइंट आर नाम दे रहा हूँ और इसको पॉइंट एस नाम दे रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। हमें एंगल ए आर पी या एंगल ए आर पी की वैल्यू गिवन है। एंगल ए आर पी इक्वल टू 50 डिग्री हमें एक बात गिवन है। हमें और क्या गिवन है, हमें एंगल सी एस क्यू की वैल्यू भी गिवन है। हमें एंगल सी एस क्यू की भी वैल्यू गिवन है 130 डिग्री। इन दोनों एंगल की वैल्यू हमें गिवन है और हमें साथ में दो और एंगल एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो हम देख लेते हैं हमें क्या फाइंड करना है। टू फाइंड हमें एंगल x की वैल्यू फाइंड करनी है, साथ में एंगल y की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें लाइन AB को लाइन CD के पैरेलल भी प्रूव करना है। ये तीन काम हमें इस क्वेश्चन में करने हैं। तो हम अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन हम देख रहे हैं कि लाइन P को एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल इस पॉइंट O पे फॉर्म हो रहे हैं, सॉरी पॉइंट R पे फॉर्म हो रहे हैं। एक एंगल ARP और एक एंगल ARQ। ये दो एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं और ये दोनों एंगल हमें पहले से मालूम है कि जब किसी एक स्ट्रेट लाइन के वन साइड में दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो वो दोनों आपस में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं और उनका सम 180 डिग्री होता है। तो हम इस फिगर से इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ARP, यानी ये प्रूव्ड बात है कि एंगल ARP प्लस एंगल ARQ इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल ARP प्लस एंगल ARQ इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये कैसे हमें मालूम है? ये हमें मालूम है लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। लीनियर पेयर ऑफ एंगल से हमें मालूम है। हमने देख रखा है कि एंगल ARP की वैल्यू कितनी है, उसको हम यहां पर पुट कर देते हैं 50 डिग्री, प्लस एंगल ARQ को इस क्वेश्चन में x से डिनोट किया गया है तो हम इसको x मान लेते हैं, प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम यहाँ x की वैल्यू वन साइड रखते हैं और 180 डिग्री माइनस 50 को इक्वल टू अदर साइड ले जाते हैं तो हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाती है। x की वैल्यू हमें फाइंड हो जाती है 130 डिग्री। तो इस तरह से आपने देख लिया कि हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। हम देख रहे हैं कि जो एंगल y है ये इस पॉइंट s पे बन रहा है और ये जो s पॉइंट है यहाँ पर दो लाइनें, लाइन CD और लाइन PQ, ये दोनों आपस में यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ये एंगल फॉर्म हो रहा है। तो हम यहाँ इस फिगर से देख सकते हैं कि जब कभी किसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे दो एंगल जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो इन एंगल्स को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये बात हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्योरम से सीखी है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एंगल y इक्वल टू एंगल 130 डिग्री। ये भी हम मान लेंगे यहाँ पे कि एंगल y इक्वल टू 130 डिग्री। ये कैसे है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें हमें कुछ फाइंड भी नहीं करना पड़ा, ये डायरेक्ट एक वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्योरम से हमें ये बात मालूम हो गई कि एंगल y इक्वल टू एंगल CSQ और जो CSQ की वैल्यू वो कितनी है? वो 130 डिग्री है। तो हमने डायरेक्ट यहां पर लिख लिया कि एंगल y इक्वल टू 130 डिग्री। इस तरह से हमने x और y दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें तीसरी बात जो फाइंड करनी है वो ये है कि AB को हमको लाइन CD के पैरेलल प्रूव करना है। अब हम देखते हैं, यहां हमने देखा कि एंगल ARQ इसकी वैल्यू हमने 130 डिग्री फाइंड कर ली है और हमें पहले से एक एंगल है एंगल CSR जिसकी वैल्यू वहां पर 130 डिग्री दी हुई है। इसको हम पहले से देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल इस फिगर के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल दो लाइनों को ट्रांसवर्सल के कट करने की वजह से ये दोनों एंगल एक दूसरे के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो जब ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हैं
और जब करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं, हमने देखा एंगल ए आर क्यू इक्वल टू एंगल सी एस क्यू। ये दोनों एंगल जो कितने हैं 130 और 130 हैं। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। कैसे हुए ये? करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जम से, करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जम से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों एंगल, जिन दोनों लाइनों पर ये एंगल फॉर्म हो रहे हैं, वो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। इस तरह से आपने देखा कि हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, y की वैल्यू फाइंड की और AB को लाइन CD के पैरेलल प्रूफ किया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इन फिगर, गिवन फिगर में इफ AB पैरेलल CD, AB लाइन CD लाइन के पैरेलल है एंड CD लाइन EF के पैरेलल है, CD पैरेलल EF एंड एंगल Y रेशियो Z इक्वल टू 3:7। एंगल Y का एंगल Z से जो रेशियो है वो 3:7 है। फाइंड X एंगल की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हम देख रहे हैं फिगर में कि तीनों एंगल हमको दिख रहे हैं, एंगल X, एंगल Y और एंगल Z। हमें एंगल Y और Z का रेशियो दिया हुआ है और हमें यह भी गिवन है कि AB लाइन CD के पैरेलल है और CD लाइन EF की पैरेलल है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है पर वो लिखना शुरू करते हैं। गिवन AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF। जब AB लाइन CD के पैरेलल और CD लाइन EF की पैरेलल है, इसका मतलब है कि AB लाइन EF की भी पैरेलल होगी। हमने भी थ्योरम नंबर 5 में यह बात सीखी है। तो AB पैरेलल EF यानी तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। अब हम चलते हैं एंगल्स की बात करते हैं। हम देख रहे हैं हमें कौन सा एंगल गिवन है। हमें कोई भी एंगल गिवन नहीं है, हमें सिर्फ रेशियो गिवन है। गिवन क्या है? Y रेशियो Z, Y रेशियो Z इक्वल टू 3:7। Y एंगल का Z एंगल से जो रेशियो है वो 3:7 है। चलिए, तो हमने गिवन लिख लिया है। अब हम लोग टू फाइंड लिखते हैं। हमें क्या मालूम करना है, क्या फाइंड करना है? हमें सिर्फ एंगल X की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल X की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, हम देख सकते हैं कि यहां पर इस फिगर से ये जो एंगल जिसका नाम हमने नहीं दिया, अब हम इसका नाम दे देते हैं एंगल M। ये एंगल M और एंगल Z ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि लाइन CD लाइन EF की पैरेलल है और दोनों पैरेलल लाइन के वन साइड में, ट्रांसवर्सल से वन साइड में बनने वाले दोनों एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बना रहे हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं अगर दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। एंगल M और एंगल Z आपस में इक्वल हैं। एंगल M इक्वल टू एंगल Z, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और हम एक चीज और देख सकते हैं कि लाइन CD पर ये दोनों एंगल, एंगल Y और एंगल M, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। ये दोनों एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एंगल Y प्लस एंगल M इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि जब भी किसी एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं, इसका मतलब उनका सम 180 डिग्री के इक्वल है। अब हमने यहां पर अभी देखा है कि एंगल M की वैल्यू एंगल Z के इक्वल है। इसका मतलब है एंगल Y प्लस एंगल M के बदले हम एंगल Z भी लिख सकते हैं। इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। हम देख रहे हैं कि हमें एंगल Y और Z का रेशियो दिया हुआ है 3:7। जब इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है एंगल Y और एंगल Z इक्वल टू 3:7, तो इनके बीच कोई कॉमन रेशियो भी रहा होगा। इनके बीच कोई कॉमन रेशियो भी रहा होगा। हम इस तरह से कर सकते हैं Y/Z इक्वल टू 3/7। अब हम देखते हैं Y/Z इक्वल टू 3/7। इनके बीच अगर कोई कॉमन रेशियो रहा होगा तो हम उसको K ले लेते हैं, 3K/7 के रहा होगा। Y/Z इक्वल टू 3K/7 के। इस तरह से हमने देखा कि हमने Y को 3K के इक्वल टू ले लिया और Z को 7K के इक्वल टू ले लिया। Y को 3K के इक्वल टू ले लिया और Z को 7K के इक्वल टू ले लिया। अब ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ एंगल Y प्लस एंगल Z इनको फिर से एक बार यहाँ राइट करते हैं और एंगल Y की वैल्यू हम यहाँ पर 3K रखते हैं
प्लस एंगल z की वैल्यू हम यहाँ 7K लेते हैं इक्वल टू 180 डिग्री, 10K इक्वल टू 180 डिग्री, K इक्वल टू 18 डिग्री। इस तरह से हमने देखा कि हमने K की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम एंगल Y की वैल्यू इसी से फाइंड कर लेते हैं। एंगल Y इक्वल टू होगा, एंगल Y की वैल्यू हमने 3K ली थी, 3 इंटू K इक्वल टू 3 इंटू 18 इक्वल टू 54 डिग्री। ये हमारा जो आंसर आया है क्या आया है? 54 डिग्री। लेकिन हमें जो फाइंड करना है वो एंगल X फाइंड करना है। हमें जो फाइंड करना है वो एंगल X फाइंड करना है। हम फिगर में देख सकते हैं कि एंगल X प्लस एंगल Y, एंगल X प्लस एंगल Y, ये दोनों एंगल एक को इंटीरियर एंगल का पेयर बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स का पेयर बना रहे हैं। हमने अभी पिछले क्लास में थ्योरम में पढ़ा था कि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं, और ये ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, ये हमें गिवन में दिया हुआ है। तो हम ये जानते हैं कि एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। हमें एंगल x की वैल्यू फाइंड करनी है और एंगल y की वैल्यू अभी हमने फाइंड कर ली है 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x को हम इक्वल टू किसी साइड रखते हैं और एंगल y की वैल्यू को हम इक्वल टू के अदर साइड ले जाते हैं, और इस तरह से जो हमारे पास वैल्यू फाइंड होती है वो होती है 126 डिग्री। एंगल x की वैल्यू आती है 126 डिग्री, और यही हमें फाइंड करना था एंगल x की वैल्यू। तो आपने देखा बहुत इजीली हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है।